अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग? जी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बच्चों, हम सबक पढ़ रहे थे और हमारा शहरी के हुकूक फ़राइज़। तो आज हमने जो सबक है हमारा, आज उसका उन्वान है शहरी के हुकूक की अहमियत। तो पहली चीज़ तो ये है कि मतलब हुकूक की अहमियत क्या है शहरी के। हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी जो है वो जो हमारे सवाल जवाब हैं, ये जो भी हमारा रिटर्न वर्क है उसके मतलब हम बात करेंगे। तो पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। शहरी के हुकूक की अहमियत, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रियासत की से शहरियों को जो सहूलतें दी जाती हैं, सहूलतें मिलती हैं ना, हमें सड़कें हैं, मकान हैं, हमारी तालीम है, हस्पताल हैं, सब ये सहूलतें ना हुकूमत की तरफ से, इन्हें शहरियों के हकूक़ कहा जाता है। यानी ये शहरी का हक है, जो जिस मुल्क में रहता है ये हक है कि वहाँ पे उसको ये सारी सहूलतें मिलें। ठीक है। शहरियों को रियासत की तरफ से जहाँ बहुत से हकूक़ हासिल होते हैं, वहीं बहैसियत शहरी यानी शहरी होने का जो हक है, जो शहरी बनता है उसकी हैसियत से इन पर रियासत की तरफ से कुछ फ़राइज़ भी आयद होते हैं। फ़राइज़ आपको पता है कि जी ये काम आपने लाजमी करना है, नहीं करेंगे तो फिर आप जुर्म कर रहे हैं। ठीक है। आयद क्या होते हैं, मतलब ये उन पर लागू किया जाता है कि हाँ जी आपने ये काम करना है, जिनके सर अंजाम देने से वो अच्छे शहरी बन सकते हैं। यानी अगर फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दें शहरी अपने, तो वो अच्छे शहरी बन सकते हैं। मौजूदा दौर की रियासतों में जो हुकूमतें हैं, उनमें मतलब मौजूदा दौर की रियासतों में सबसे ज़्यादा शहरियों के हकूक़ को अहमियत दी गई है। जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई वो किस चीज़ को दी गई? शहरियों के हकूक़ को दी गई है। इन हकूक़ को आइन का हिस्सा बना दिया गया है। जी, आइन क्या है? आपने पढ़ा है कि आइन क्या है? कि आइन जो है असूल और ज़वाबित का वो मजमूआ है जो हुकूमत अपने अवाम के मुल्क का निज़ाम बेहतर तौर पे चलाने के लिए बनाती है। ठीक है। तो हकूक़ को भी जो है आइन का हिस्सा बनाया जाता है। अगर किसी मुल्क में अवाम को हकूक़ हासिल ना हो तो इसके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं होता। यानी अगर हमने हुकूमत ने कोई हकूक़ वाज़ेह ही नहीं किए हैं तो जो मर्ज़ी किसी के घर में घुस के बैठ जाएगा, जो मर्ज़ी किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा, जो मर्ज़ी जो है वो किसी के बच्चे को उठा के ले जाएगा। तो ऐसा नहीं है। मुल्क में अवाम के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन जब होगा जब रियासत जो है वो उनके हकूक़ को मानेगी। ठीक है। किसी भी रियासत में तरक्की और नज़्म ज़ब्त इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब वहाँ के शहरियों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। तो कोई भी मुल्क तरक्की कब करेगा? हमें वो हद लगा देंगे ना कि भाई ये इसका है, ये इसका है, यहाँ ये अपनी आज़ादी से कुछ कर सकता है, यहाँ ये आज़ादी से कर सकता है, इस हिस्से में जो है ना वो ये नहीं आ सकता, या इस हिस्से में ये नहीं आ सकता, या हर शहरी को ये सहूलत मिलेगी। ठीक है। तो उसमें कोई तफरीक नहीं होती कि सिर्फ अमीर को मिलेगी, सिर्फ गरीब को मिलेगी, सहूलत हुकूमत की तरफ से सबको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ के शहरियों को जो है ना वो हासिल होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारा इस जो सबक हमने इतना पढ़ा है, इसमें हमारा काम क्या है। ठीक है। तो वीडियो को फिर आप गौर से देख लीजिएगा और समझिएगा क्या है। तो सबसे पहले तो जो है ना हमने खाली जगह बनाई हुई है, हमारी खाली जगह है, इनको हमने पूरा करना है। बच्चे आप काम कीजिएगा कि इसको कॉपी पे भी किया करें काम को, और बुकलेट के अंदर भी करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको तो आपने हर हाल में जो है वो कॉपी पे ही लिखना है। तो ये सारे काम आपने कॉपी पे ही करने हैं। इस पे भी कीजिए, कॉपी पे भी कीजिए। तो पहली चीज़ है, पहले हमारी खाली जगह है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रियासत अपने शहरियों को क्या देती है? क्या देती है? सहूलतें देती है। क्या देती है? सहूलतें देती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे रियासत की जाने शहरियों को दी जाने वाली तमाम सहूलतों को क्या कहते हैं? सहूलतें जो शहरी को मिलती है उस शहरी का क्या होता है? क्या होता है? ठीक हो गया, हक होता है उसका। ठीक है। उसको हकूक़ कहते हैं। रियासत की तरफ से हर शहरी पर कुछ आप अगर हकूक़ मिले हैं तो उस पर क्या लाजिम है कि वो क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी है कि जी फ़राइज़ आयद होते हैं उस पर। ठीक हो गया। फिर है कि फ़राइज़ के अंजाम देने से वो डैश शहरी बन सकते हैं। कौन से शहरी बन सकते हैं? बुरे शहरी, अच्छे शहरी, कौन से वाले? हाँ जी बिल्कुल बताइए कौन से? शहरियों के हकूक़ को आइन का डैश बनाया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि क्या बनाया गया? आइन का हिस्सा बनाया गया। ठीक हो गया। किसी भी रियासत में तरक्की और नज़्म ज़ब्त इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब वहाँ के शहरियों को इनके क्या दिए जाएं? जी ठीक हो गया, इनके हकूक़ दिए जाएं। ओके, अब आपके सवाल जवाब हैं। बुकलेट पे भी आपकी जो है ना वो लाइनें छोड़ी हुई, आपने यहाँ पे भी जवाब लिखने हैं और फिर आपने अपनी किताब कॉपी में भी लिखने हैं। ठीक है। मौजूदा रियासत में किस बात की अहमियत पर रियासत में किस बात को ज़्यादा अहमियत दी गई? किसको दी गई? जी पूरे जुमले की सूरत में कि मौजूदा दौर की रियासतों में सबसे ज़्यादा अहमियत किस बात को दी गई? शहरियों के हकूक़ को दी गई। ठीक हो गया। दूसरा है, रियासत की तरफ से शहरियों को मिलने वाली सहूलतों को क्या कहा जाता है? बताइए कि उन्हें क्या कहा जाता है? जो भी हुकूमत अपने शहरियों को जो सहूलतें देती हैं,
तो वो उन सहूलतों को क्या कहा जाता है वो बताइए आप। सिर्फ छोटा सा लफ्ज़ नहीं लिखना, पूरा जवाब बताना है। उसके बाद है किसी भी रियासत में तरक्की किस सूरत में मुमकिन है। जी हमने पढ़ा कि किसी भी रियासत में तरक्की और नज़्म ज़ब्त इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब वहाँ के शहरियों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। ठीक हो गया। और इसके बाद एक तफसीली जवाब आपने जो है वो लिखना है, और वो है शहरी के हकूक़ की तफसीली वजाहत करें, जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करें। ठीक है, तो ज़रा तफसील से बताइएगा कि शहरियों के जो हकूक़ हैं उनकी अहमियत के बारे में जो भी आप जानते हो वो ज़रा तफसील से बताइए। ओके बच्चों, वीडियो देखिएगा, समझिएगा और फिर अपने काम को भी अच्छी तरह से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।